हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, उसी क्वेश्चन सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम 361 क्वेश्चन से करेंगे डिस्कस। ठीक है, इससे पहले हमने 360 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो व्यूवर्स न्यू हैं और उन्होंने अभी तक पुराने क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में 1000 सोशियोलॉजी 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ उसको आप देख लीजिए। आपको वहाँ पर 1 क्वेश्चन से पूरा 360 क्वेश्चन जो मैं करा चुकी हूँ वो मिल जाएगा। ठीक है, और जो व्यूवर्स न्यू हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो वो व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ मैं। आज देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो 361 है। ये क्वेश्चन है, समिति की सदस्यता का और संस्था की सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है। यहाँ पर हमें ये बताना है, ये कथन दिया हुआ है, ये किसका कथन है। तो अगर आप लोगों को पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है अकबर्न एवं निम्कोफ, ऑप्शन बी ग्लिन एवं ग्लिन, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी रॉबर्ट बी रिस्ट्रीट। सो स्टूडेंट, ये जो कथन है ये मैकाइवर एवं पेज का है कि समिति की सदस्यता का और संस्था की सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 362। कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, सो जो नहीं है आप लोगों को पता होगा, आप लोग ने स्वरूपात्मक संप्रदाय समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों ही पढ़ा हुआ है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ऑप्शंस को देखते हैं। ए है बीरकान, जॉर्ज सिमेल, सोरोकिन, टॉयनीज। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये हमारे संप्रदाय से ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। या तो पूछ लेते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, या इस तरह से भी आता है, और या फिर यहाँ पर ऐसे आता है कि जैसे अभी दे दिए हैं थिंकर के नाम, इसमें से नहीं है या इसमें से हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कौन कौन स्वरूपात्मक में आ रहे हैं और कौन कौन समन्वयात्मक में आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इसको लर्न नहीं किया है ये लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये पीजीटी में ख़ास तौर से पूछा जाता है। आप जिस भी साल का पेपर कर रही होंगी तो आपने देखा होगा पीजीटी में ये क्वेश्चन आता है, इसमें से संप्रदाय से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है। सो इसका राइट आंसर है सोरोकिन। सोरोकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 363। ये क्वेश्चन है हमारा, भारत में समाजशास्त्र का सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ किस विद्यालय में हुआ। तो आप लोग जानती हैं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, डेवलपमेंट इन इंडिया, सोशियोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका रिप्लाई करिए जल्दी से आंसर। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो मुंबई होगा। ठीक है, मुंबई विश्वविद्यालय से ही इसका स्टार्टअप हुआ था सोशियोलॉजी का इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 364। ये क्वेश्चन है हमारा कि सोशियल शब्द किस भाषा का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट डे से आप लोगों को ये लर्न करा रही हूँ कि सोशियल समाजशास्त्र 2 भाषाओं से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस किस भाषा का शब्द है और लोगस किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन ए लैटिन,
ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी ग्रीक। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो सोशियस वर्ड है वो हमारा है ग्रीक भाषा का। ठीक है, सोशियस ग्रीक भाषा का है और लोगस हमारा लैटिन भाषा का है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 365। ये क्वेश्चन है समाजशास्त्र के जनक किस देश के हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र के जनक, पहले तो आप लोग ये बताइए कि समाजशास्त्र के जनक हैं कौन। ठीक है, देश तो बाद में आएगा, पहले हमें यही पता होना चाहिए। सो समाजशास्त्र के जनक हमारे कौन हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। यहाँ पर ऑप्शंस हम देखते हैं जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। सो स्टूडेंट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग को समाजशास्त्र के जनक पता हुआ है कि समाजशास्त्र के जनक कौन हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रांस होगा क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं ना अगस्त कॉम जो कि समाजशास्त्र के जनक है वो एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। तो इस तरह इसको ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366। ये क्वेश्चन हमारा है जन रीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा है। तो आप लोग इसका भी आंसर आई होप जान रही होंगी कि स्थायी ढांचा क्या है इसका। पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं और आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी समाज। सो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो है संस्था। ठीक है, जनरीति, प्रथा और रूढ़ी का जो स्थायी ढांचा होता है, एक स्थायी संरचना होती है, वो हमारी संस्था होती है। आप लोग ने समनर वाला जो समनर ने संस्था का कैसे मतलब विकास हुआ है, संस्था का फाउंड कैसे किया गया है, वो समनर ने जो स्टेप्स बताए हैं कि आदत, जनरीति, रूढ़ियाँ, इस तरह से उन्होंने जो स्टेप्स बताए हैं वहाँ पर देखिए एक स्थायी रूप संस्था एक स्थायी रूप से वहाँ पे विकसित हो जाती है, उसका निर्माण होता है, वो इन सब से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर समझ में आया होगा ये कैसे क्वेश्चन बना है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 367। ठीक है, सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 367। ये क्वेश्चन है कि सामाजिक संगठन के मूल तत्व क्या हैं। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो मूल तत्व होता है, ये तत्व मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, सभी स्टूडेंट ने इसको पढ़ा है। तो आप लोग इसका आंसर करिए रिप्लाई कमेंट बॉक्स में। तो 67 हमारा, इसका पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। स्वीकृतियाँ, लक्ष्य, आदर्श नियम, इनमें से सभी। सो स्टूडेंट इसके जो मूल तत्व हैं वो इनमें से सभी है क्योंकि स्वीकृतियाँ भी तत्व में इसके आते हैं सामाजिक संगठन के, लक्ष्य भी और आदर्श नियम भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 368। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं क्या है। और प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं यहाँ पर बताना है। 68 है ये क्वेश्चन। इसके पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, संबंधों में निरंतरता एवं स्थिरता, ऑप्शन बी समूह का छोटा आकार, ऑप्शन सी शारीरिक समीपता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट प्राथमिक समूह की जो भौतिक विशेषताएं होंगी वो इनमें से सभी भी होंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें संबंधों में निरंतरता और स्थिरता भी होती है। प्राथमिक समूह में समूह का छोटा आकार भी होता है और शारीरिक समीपता भी होती है। ओके, ये मैंने आप लोगों को उसकी विशेषताएं पढ़ाई हुई थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। सो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर याद होगा समूहन ये थ्योरी किसकी है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है लिबॉन,
फ्रायड, ऑलपोर्ट, टाल्टे। ठीक है। सो स्टूडेंट, आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे 69 का जो हमारा आंसर है समूमन का सिद्धांत, वो लिबॉन का है। ये मैंने आप लोगों को ध्यान होगा जब हमने दुर्खिम पढ़ा हुआ था, तो दुर्खिम जो सामूहिक प्रतिनिधि सामूहिक चेतना की बात करते हैं, तो सामूहिक चेतना में ही मैंने आप लोगों को समूमन बताया था। ठीक है, क्योंकि वो समूमन एक समूह के लोगों की जो एक चेतना हो जाती है, इस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया था। तो वहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन समूमन का सिद्धांत ये अक्सर पीजीटी में आता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 370। तो ये क्वेश्चन है द सोशल ऑर्डर। बहुत इजी बुक है, अब जिनको नहीं पता है उनके लिए न्यू है, तो वो ये बुक को लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत फेमस और बहुत इजी बुक है। ठीक है। द सोशल ऑर्डर। इस बहुत इजी बुक है। इसके लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, द सोशल ऑर्डर हमको ये बताना है। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वैसे इसका ऑप्शंस को हम देखते हैं। ऑप्शन ए समनर, ऑप्शन बी दुर्खिम, ऑप्शन सी रॉबर्ट बी स्टीट है। इसको स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक है ये। एलियट एवं मैरिल। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए द सोशल ऑर्डर, ये बुक है रॉबर्ट बेरस्टीट की। इसको याद रखिएगा, ये बुक भी अक्सर आती है आपके एग्ज़ाम में, पूछी जाती है ये बुक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 371। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय परिवर्तन के समर्थक कौन नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में आप कई तरह के सिद्धांत पढ़ती है ना, रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत। तो चक्रीय सिद्धांत जिन जिन थिंकर्स ने दिया है उसको यहाँ पर हमें देखना है। इसमें से एक हैं जिन्होंने चक्रीय सिद्धांत की बात नहीं करी है सोशल चेंज में, तो यहाँ पर हम देखते हैं 71 में। देखिए कार्ल मार्क्स ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी टाइनबी, ऑप्शन सी परेटो, ऑप्शन डी सोरोकिन है। ठीक है। स्टूडेंट कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने चक्रीय सिद्धांत की बात नहीं करी है। ठीक है। रेखीय सिद्धांत की बात करते हैं, वो चक्रीय सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि टाइनबीन का चक्रीय सिद्धांत है, परेटो का चक्रीय सिद्धांत है और सोरोकिन का चक्रीय सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 372। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या है। यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख लक्षण, ठीक है, लक्षण विशेषताएं ये बताना है हमें यहाँ पर। तो 372 का पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। सर्वव्यापी होना, अनिवार्य नियम होना, गति की तुलनात्मक होना, इनमें से सभी। स्टूडेंट 372 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो है इनमें से सभी, क्योंकि इसके लक्षण को हम देखें सर्वव्यापी भी होता है, अनिवार्य नियम भी होते हैं और गति का तुलनात्मक भी वहाँ पे तुलना भी होती है। ठीक है। इसमें से सभी ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 373। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स का क्लास कॉन्फ्लिक्ट पूछा गया है, तो उसकी कैटेगरी बताना है हमें कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट कार्ल मार्क्स की किस कैटेगरी में आता है। तो आप लोग ने खैर ये भी पढ़ा हुआ है, इसको आप लोगों को पता होगा कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है ये किस वे में दिया था। ऑप्शंस को पहले हम देखते हैं। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी सामाजिक। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो कार्ल मार्क्स को वैसे बहुत फेमस है आर्थिक निर्धारणवाद उनको बोला जाता है, तो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो आर्थिक श्रेणी में दिया है उन्होंने। ठीक है।
आर्थिकी की वहाँ पे वो बात भी करते हैं, इसीलिए इनको आर्थिक निर्धारणवाद भी बोला जाता है। क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, वैसे तो इजी क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी दिमाग में नहीं आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374 है। 374 जो हमारा क्वेश्चन है ये है, सामाजिक प्रक्रिया के निर्माण में प्रमुख तत्व क्या हैं। तो यहाँ पर हमें प्रमुख तत्व बताना है। यहाँ पर पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ए निरंतरता, बी सामाजिक संबंध, सी परिवर्तनशीलता, डी इनमें से सभी। ठीक है स्टूडेंट, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के तत्व, प्रक्रिया के तत्व में निरंतरता भी होती है, सामाजिक संबंध भी पाए जाते हैं और ये परिवर्तनशील भी होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 375, निम्नलिखित में से कौन जनजातियों के शोषण करता है। तो कौन जनजातियों का शोषण करता है, यहाँ पर हम पहले ऑप्शंस को देखेंगे। महाजन, सरकारी अधिकारी, ज़मींदार, इनमें से सभी। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल की बात हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल को अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 375 में हमारे जो कि जनजाति का कौन शोषण करते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा 75 का वो डी होगा, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा हुआ है कि महाजन भी हैं, वो भी शोषण करते हैं ट्राइबल्स का, और सरकारी अधिकारी भी जनजातियों का शोषण करते हैं, ज़मींदार भी करते हैं। तो इस तरह से इनमें से सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 376, नगरीकरण किस कारण की देन है। तो नगरीकरण किसकी देन है, यहाँ पे हमको ये बताना है। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी आप लोग बता सकती हैं। तो यहाँ पर पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक। तो नगरीकरण किस कारण की देन है, तो वो आर्थिक की देन है। ठीक है, लोग आर्थिक रूप से जब वो बाहर निकले तो नगरीकरण का विकास हुआ। ठीक है, कि गांव से लोग शहर की ओर जाने लगे। तो इस तरह ये नगरीकरण हमारा आर्थिक के कारण का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो यहाँ पे अस्पृश्यता का उन्मूलन पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग ने संविधान का अनुच्छेद पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया था, तो अगर आपको याद होगा तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। ठीक है, तो संविधान में जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो हमारे अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अक्सर अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित ये क्वेश्चन आता है, आपके नेट में भी आता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, और पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 378, नैतिकता हमें क्या सिखाती है। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है 78 के हमारा। ऑप्शन ए है न्याय, समानता एवं प्रेम। तो अगर हम देखें तो नैतिकता तो हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं सत्य एवं अहिंसा। तो हमारे इथिक्स सत्य पर चलना और अहिंसा पर चलना ये हमें सिखाते हैं। ईमानदारी, हमारे इथिक्स ईमानदारी भी हमको सिखाती है। नैतिकता डी है इनमें से सभी। स्टूडेंट इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, क्योंकि नैतिकता हमें न्याय, समानता, प्रेम, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी इसका मार्ग दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 379, भारतीय जनजातियों के सामाजिक समस्या क्या है।
तो भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या बताना है यहाँ पर। तो पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए धर्म परिवर्तन, ऑप्शन बी युवा ग्रहों का पतन, ऑप्शन सी बाल विवाह और कन्या मूल्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या यहाँ पर पूछा गया था, तो इनमें से सभी इनकी सामाजिक समस्या है। ठीक है, धर्म परिवर्तन भी, युवा ग्रहों का पतन, बाल विवाह और कन्या मूल्य, ये सारी भारतीय जनजाति की समस्या में आएंगी, सामाजिक समस्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 380। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार सकारात्मक नकारात्मक किसने दिए? ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार सकारात्मक नकारात्मक ये किसने बताया है, हमको यहाँ पर ये बताना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन है हमारा पार्सन्स, रॉस, कार्ल मानहेम, किम्बल यंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी किम्बल यंग ने ही जो सोशल कंट्रोल है हमारा उसका 2 प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक को बताया था। ठीक है, ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम आगे कल इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे 381। ठीक है, 381 से करेंगे। आज हमने 380 क्वेश्चन किया है। जिन्होंने पहले के क्वेश्चन नहीं किया है वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर देखिए पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये दोनों ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग जान रही हैं। तो ये आपके पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में ही बहुत हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन, इसीलिए कंटिन्यूटी इसमें बनाए रखिए। और आप लोग ना क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की पहले कोशिश किया करिए। ठीक है, आप गलत दे रही हैं, सही दे रही हैं, इससे आपका खुद का जजमेंट हो जाता है। ओके, और आप लोग जब वीडियो को देखा करिए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, वीडियो में आपको कुछ अगर किसी में एरर लग रहा है या कोई भी क्यूरियोसिटी है, आपको पूछना है कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।